नमस्कार, मैं डॉक्टर देशराज वर्मा, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजगढ़, अलवर, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में नंददास के भंवर गीत के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और हमने पूर्व की कक्षा में गोपियों और उद्धव के संवादों के जरिए यह जाना कि उद्धव निर्गुण मार्गी हैं, ज्ञान योग के पथिक हैं, गोपिकाएं प्रेम मार्गी हैं, कृष्ण प्रेम में पगी हुई हैं, भीगी हुई हैं, दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। और या यूँ कहें कि नंददास गोपिकाओं के माध्यम से सगुण प्रेम की स्थापना करते हुए जान पड़ रहे हैं। इसी क्रम में आप देखिए, उद्धव और गोपियों की संवाद योजना अनूठी है। दोनों अपने अपने पक्ष रखते हैं। सुनो ब्रजवासिनी, सखा सुन श्याम के में आप संबोधन शैली को देख सकते हैं और एक आत्मीय भाव और अपने अपने पक्ष में दलील रखने की जो एक उत्सुकता है या अपना पक्ष धरता है, वो इन संवादों में देखी जा सकती है। गोपियाँ कहती हैं कि जोगी जो तहि भजे, भक्त निज रूप ही जान, प्रेम पीयूषे प्रगट श्याम सुंदर उर आन, निर्गुण गुण जो पाइये, लोग कहें यह नाय, घर आयो नाग ने पूजही, बांबी पूजन जाही, सखा सुन श्याम के। यहाँ गोपिकाएं बड़े अनुभूति के आधार पर एक सशक्त पक्ष रखती हैं और ये कहें इस पद का जो पूरे भंवर गीत का जो सार तत्व है कि घर आयो नाग ने पूजे ही, घर आए हुए नाग को, सर्प को नहीं पूजते हैं और उसी सर्प को ढूंढने के लिए आप बांबी में, बिलों में जाकर के उस सर्प को खोजने का प्रयास करते हैं। अर्थात जो भगवान कृष्ण है, पूर्ण पार ब्रह्म है, वो आपको सहज सुलभ है, हस्तामलक हैं, उनको छोड़ करके आप निर्गुण रूपी बांबी में उस पूर्ण पार ब्रह्म को खोजने का, ढूंढने का असफल प्रयत्न कर रहे हैं। गोपिकाएं कहती हैं कि जोगी जोगही ज्योति ही भजे, कि हे उद्धव, जो योगी पुरुष है वो ज्योति को, प्रकाश स्वरूप परमात्मा को भजने की बात कहते हैं। भक्त निज रूप ही जान, और भक्त जो जोगी है वो ज्योति को भजने की बात करता है, निज स्वरूप की बात करता है। लेकिन जो भक्त लोग पुरुष है या भक्त जन है, वो केवल प्रकारांतर से प्रेम के माध्यम से अपने आत्म स्वरूप का ही वो ध्यान करता है। प्रेम पीयूष से प्रगट श्याम सुंदर उर आन, वो कहते हैं कि जब श्याम सुंदर कृष्ण आपके हृदय में बसेंगे, तब प्रेम रूपी अमृत स्वतः ही आपके हृदय में प्रकट होगा और आपके हृदय में उस ज्योति पुरुष परमात्मा का प्रकाश, जो प्रेम के परिणाम स्वरूप आपके हृदय में प्रकट होगा, वो सहज आपको सुलभ हो जाएगा। गोपिकाएं प्रेम के माध्यम से ही ज्योति तत्व को, पूर्ण पार ब्रह्म को प्राप्त करने की दलील देती हैं। निर्गुण गुण जो पाइए, लोग कहें ये ना, कहते हैं लोग यह नहीं कहते हैं कि निर्गुण के माध्यम से आप गुणों को पा सकते हैं, गुण स्वरूप परमात्मा को। अर्थात निर्गुण की जब आप का भजन करेंगे तो आप किस पर बिना आकार प्रकार, बिना आलम्बन के या अवलंब के आप किसका ध्यान धरेंगे, जो अर्थात यह मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी सही नहीं है। घर आयो नाग ने पूजे ही, बांबी पूजन जाही। गोपिकाएं कहते हैं कि जो घर आया नाग है, अर्थात जो सहज सुलभ है, जो जिसको आप अनावश्यक रूप से खोजने का प्रयास कर रहे हैं, वो तो आपको सहज उपलब्ध है, सुलभ है, उसकी आप अनदेखी कर रहे हैं। और जो अप्राप्य है उसको खोजने के लिए आप केवल बाहरी साधनाएं, तपस्याएं, युक्ति, वेद की जो
तरीके हैं, पद्धति हैं, उनकी बात करते हैं। सखा सुन श्याम के, हे श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आप हमारी इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि हम आपके निर्गुण जो ज्ञान योग है उसमें रुचि नहीं रखती हैं। हम प्रेम पथ की उपासिका हैं और यही पथ हमारे अनुकूल है। हम ये हमारे स्त्री मनोविज्ञान के भी अनुकूल है, क्योंकि हम प्रेम के माध्यम से उस पूर्ण पार ब्रह्म को प्राप्त कर सकती हैं, या प्राप्त कर रही हैं, हमने उसका अनुभव कर लिया है। अब गोपिकाओं की बात को, तर्क को काटते हुए उद्धव कहते हैं कि जो उनके गुण होई वेद क्यों नेति बतावे। वो कहते हैं कि जो पूर्ण पार ब्रह्म के गुण होते तो वेदों में उसे नेति नेति क्यों कहा गया है। अर्थात उस पूर्ण पार ब्रह्म का कोई ओर छोर नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। वो गुणातीत है, शब्दातीत है, वर्णनातीत है। निर्गुण सगुण आत्म रच उपनिषद जुगावे। उपनिषद कहते हैं कि निर्गुण सगुण का जो भेद है ये तुमने स्वयं ने रचा है, तुमने इसकी उत्पत्ति की है। ये उपनिषद इस बात को अच्छी तरह से बताते हैं। वेद पुराण ने खोज के पायो नहीं गुण एक। वो कहते हैं कि लोगों ने वेद पुराण धर्मशास्त्रों का खूब अध्ययन किया, खोजा, उसके भीतर का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी एक गुण तक की प्राप्ति नहीं हुई। गुण ही के गुण होई जो कहो आकाश की ही टेक। कहते हैं कि अगर उस निर्गुण के गुण होते तो दिखाई देते, और ये आकाश किस पर टिका हुआ है, इसी टिकने का जो आधार है वो भी दिखाई देता। अर्थात ये निर्गुण के आधार पर, निर्गुण की संगति के आधार पर ये सारी व्यवस्थाएं, धरती आकाश की सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। सुनो ब्रजवासिनी, हे ब्रज की बालाओं, गोपिकाओं, आप इस बात को अच्छी तरह से रखिए कि निर्गुण ही सत्य है, आप उसी का ही अनुसरण करें। सगुण स्थूल है और आपको भ्रमित करने वाला है, ऐसा तर्क उद्धव जी देते हैं। फिर उद्धव की बात को काटती हैं। गोपिकाएं भी कम नहीं हैं, उनके पास भी अनुभूति का और तर्क का समृद्ध खजाना है। वो अपना आर्गुमेंट देती हैं। जो उनके गुण नाही और गुण बहे कहाँ ते। कहती है अगर उस पूर्ण पार ब्रह्म कृष्ण के गुण नहीं हैं तो ये सारे गुणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। अर्थात कोई न कोई खान होती है, खजाना होता है, उसी से ही बहुत सारे जो खनिजों की उत्पत्ति होती है, गुणों की उत्पत्ति होती है। कि कहते कहीं न कहीं उत्पत्ति स्थल तो हो गई, तभी तो गुणों का विकास हुआ है। बीज बिन तरु जमे मोहि तुम कहो कहाँ थे। अब वो कहते हैं कि आप ये बताइए कि बीज के बिना वृक्ष कहाँ से फलीभूत हो गए, वृक्ष की उत्पत्ति कहाँ से होगी। अर्थात नहीं होगी। मोहि तुम कहो कहाँ थे, तो मुझे कहाँ से समझा रहे हो कि कहीं न कहीं कार्य कारण संबंध होता है, तभी जाकर के सृष्टि की रचना हुई है। पूर्ण पार ब्रह्म कृष्ण हमें दिखाई देते हैं। अब तुम कहते हो कि निर्गुण है, तो आप ये हमारी समझ से बाहर है और हम इसको बिल्कुल स्वीकार नहीं करती हैं। जो गुण की परछाई री माया दर्पण बीच। वो कहते हैं कि जो गुणों की परछाई है पूर्ण पार ब्रह्म और कृष्ण के बीच में जो छाया रूप है वही माया है। वही हमें आत्मा और परमात्मा के बीच में एक व्यवधान, एक पर्दा पैदा करते। माया दर्पण बीच। वो कहते हैं माया रूपी दर्पण के माध्यम, या माया रूपी दर्पण से हमें दोनों अलग अलग भेद दिखते हैं। मूल स्वरूप और उसकी छाया में भेद दिखता है, लेकिन वाकई भेद नहीं होता है। गुण और निर्गुण के बीच में केवल माया का सूक्ष्म दर्पण की तरह भेद है, वो प्रतिबिंब आपको दिखाता है। गुण है गुणते गुण न्यारे बहे अमल बारी मिल कीच। कहते हैं कि गुणते गुण न्यारे, पूर्ण पार ब्रह्म के गुण इस माया जनित संसार में इस तरह से घुले मिले हैं कि जिस तरह से कीचड़ के बीच में पानी मिला हुआ है। कीचड़ गंदा दिखता है, लेकिन वो पानी की वजह से ही कीचड़ अपने अस्तित्व में है, गीला बना हुआ, नहीं तो वो सूखी मिट्टी होती। इसी तरह से ये जो स्थूल संसार है ये भी परमात्मा में है, पूर्ण पार ब्रह्म स्वरूप, तभी तो यह जीवंत बना हुआ है, अन्यथा यह जड़ हो जाता, अचेतन हो जाता। इस तरह से गोपिकाएं अपने अनुभूति के आधार पर
तर्क देती हैं। और साथ ही साथ गोपिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह ग्रामीण स्त्रियां होने के बावजूद उन्होंने कोई विधिवत शिक्षा और पठन पाठन नहीं किया, किसी गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा नहीं ली, इसके बावजूद वो शास्त्रीय विषयों पर, दर्शन के विषयों पर, आत्मा परमात्मा के जो गूढ़ विषय हैं उन पर अपनी दखल रखती हैं और अपना आर्गुमेंट देती हैं, अपना परिचय देती हैं। वो उद्धव को अपना पक्ष रखती हैं, कहते हैं कि सखा सुन श्याम के। फिर उद्धव अपनी बात कहते हैं कि माया के गुण और हरि के गुण जानो। कहते हैं कि हे गोपिकाओं, तुम भोली हो, तुम समझते नहीं हो, माया के गुण और होते हैं, हरि के गुण और होते हैं, इनके बीच में सूक्ष्म अंतर है, आपको इसको समझने की आवश्यकता है। वागुण को इक मांझ आन कहे को सानो। कहते हैं कि उस वागुण को, उस पूर्ण पार ब्रह्म के गुणों के बीच में किसी आप अन्य गुण को समाहित कर रही हो, आनी कही को सान, अर्थात आप अनावश्यक रूप से अन्य वस्तु को बीच में, कृष्ण के सगुण रूप को आप उस पूर्ण पार ब्रह्म के बीच में क्यों लेकर के आते हो। अर्थात दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों का घालमेल मत करिए। जाके गुण और रूप की जान न पायो भेद। वो कहते हैं कि जिसके गुण और रूप का के भेद को आज तक कोई बड़े बड़े योगी पुरुष नहीं जान सके, शास्त्र नहीं जान सके, धर्म ग्रंथ नहीं जान सके, ताते निर्गुण ब्रह्म को बदत उपनिषद वेद। सुनो ब्रज नागरिक, इस ब्रज की बालाओं आप सुनिए। बदत मानी कहते हैं, वर्णित करते हैं, वेद उपनिषद इस बात को बताते हैं कि निर्गुण पार ब्रह्म, ताते निर्गुण ब्रह्म को, उससे जो निर्गुण पार ब्रह्म है उसके गुणों के बारे में कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं बता सका, कोई जान नहीं सका। इस बात को वेद उपनिषद कहते हैं। इसको नेति नीति भी कहा गया। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ऐसा बहुत कुछ जो जिसके अनुभव में आ गया वही अंतिम सत्य नहीं है, बल्कि जो पूर्ण पार ब्रह्म है वो अनंत है। जिसने जैसा जैसा अनुभव किया वो वैसा ही कहता है, लेकिन समग्र रूप में कोई उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता। फिर गोपिकाएं कहती हैं कि वेदौ हरि के रूप श्वास मुख तेजो निसरे। वो कहते हैं कि हे उद्धव, तुम कैसी बातें करती हो कि जो वेद हैं वो तो हरि के स्वरूप हैं, हरि के मुख से निकले हैं, उन्हीं के श्वासों से ही निकले, उन्हीं की वाणी है। आप उन्हें कैसे निस्सार बता सकते हो। कर्म क्रिया आसक्ति सबे पिछले सुध बिसरे। क्योंकि वेद वेदांतों का अध्ययन करने से हमारे सारे संस्कार, कर्म क्रिया आसक्ति, जो पूर्व जन्म के संस्कार बनते हैं, उन सभी से मुक्ति मिलती है। हमारे अतीत के जो संचित कर्म हैं वो धर्मशास्त्रों के पठन पाठन से वो मिटते हैं, उनकी भूल पड़ती है, वो हम उनको भुला देते हैं, वो हमारा पीछा नहीं करते हैं संस्कार। कम मध्य ढूंढे सब है। कहते कर्म मध्य, कर्म के बीच में ढूंढे किन्हू न पायो। देखो कहते हैं कि सभी संस्कारों को या पूर्ण पार ब्रह्म को कर्मों के माध्यम से ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन किन्हू न पायो। देख कोई पूर्ण पार ब्रह्म को कर्म के माध्यम से नहीं पा सका है। हालांकि कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं, संस्कार अपनी जगह है, लेकिन इनके बीच में पूर्ण पार ब्रह्म की अनुभूति को करना बड़ा मुश्किल है। कर्म रहित हो पाइए ताते प्रेम विषय। क्योंकि कर्म तो बंधन पैदा करता है, केवल प्रेम मार्ग ही ऐसा है जो हमें कर्म से रहित करता है, संस्कारों से रहित करता है, संचित कर्मों से मुक्त करता। अर्थात प्रेम कर्म का संचय ही नहीं होने देता। प्रेम के माध्यम से हम अपने ऊपर बोझ या आवरण नहीं ओढ़ते हैं, बल्कि प्रेम हमें मुक्त करता है और कर्म हमें बंधन देता है। सखा सुन श्याम के, श्याम सुंदर कृष्ण के मित्र, आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, सुन लीजिए। धन्यवाद।